हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का दीपक ट्यूटोरियल्स में। लास्ट क्लासेस में हम लोगों ने चैप्टर सॉल्यूशन के इंट्रोडक्शन, उसके क्लासिफिकेशन और उसकी कंसंट्रेशन के बारे में पढ़ा था। देखिए, लास्ट क्लास में हम लोगों ने सॉल्यूशन का एक वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर कंसंट्रेशन और उसके तीन पार्ट W/W, V/V और W/V के बारे में पढ़ लिया था। अभी आज की इस क्लास में हम लोग कंसंट्रेशन के ही और पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को एक कंसंट्रेशन पे बेस्ड क्वेश्चन दिया था जिसको सोल्व करना था आप लोगों को। पहले उसके बारे में डिस्कस करते हैं कि उस क्वेश्चन का आंसर क्या है। तो देखिए, क्वेश्चन ये था कि आप लोगों को NaOH का एक्वस सॉल्यूशन बनाना था। आपको NaOH का एक्वस सॉल्यूशन बनाना था। एक्वस सॉल्यूशन बनाने का मतलब आप पानी लोगे, वाटर लोगे, उसके अंदर NaOH को ऐड कर दोगे, मिक्स कर दोगे, NaOH का सॉल्यूशन तैयार है। लेकिन उस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन कितनी थी, तो वो आपको दी गई थी क्वेश्चन में 10% W/V। ये इस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन है 10% W/V। इस कंसंट्रेशन को फॉलो करते हुए आप लोगों को टोटल सॉल्यूशन कितना बनाना था, 2.5 लीटर, 2.5 लीटर सॉल्यूशन आप लोगों को बनाना था। तो इतना सॉल्यूशन बनाने के लिए आप लोगों को कितने ग्राम NaOH की रिक्वायरमेंट होगी, यह क्वेश्चन था। तो देखिए, कंसंट्रेशन जो आपको दी गई है वो दी गई है W/V में। व्हाट इज द मीन ऑफ W/V कंसंट्रेशन? W/V सांद्रता का क्या मतलब होता है कि 100 ml सॉल्यूशन में कितने ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट है। 100 ml सॉल्यूशन में कितने ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट है, वो W/V होती है। तो देखिए, कंसंट्रेशन आप लोगों को कितनी दी गई है, 10%। विदाउट फॉर्मूला अगर आप लोगों को कंसंट्रेशन का रियल मीन आने लग गया तो आप लोग बिना फॉर्मूले के ही इस क्वेश्चन का आंसर कर दोगे। देखिए, W/V कंसंट्रेशन का मतलब 100 ml सॉल्यूशन में कितने ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट है और कंसंट्रेशन दी गई है कितनी, 10%। मींस इसका मतलब क्या होगा कि 100 ml सॉल्यूशन में 10 ग्राम NaOH प्रेजेंट है। क्लियर? 100 ml सॉल्यूशन में 10 ग्राम NaOH प्रेजेंट है। अभी आपको सॉल्यूशन बनाना कितना है, 2.5 लीटर। यहां पे ग्राम में आ रहा है तो सॉल्यूशन भी आप किस में लोगे, ml में लोगे। तो 2.5 लीटर को ml में चेंज करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, ये बन गया 2500 ml सॉल्यूशन, 2500 ml सॉल्यूशन। तो इस सॉल्यूशन को आपने जब 25 गुना किया तो सॉल्यूट भी आपका कितना हो जाएगा, 25 गुना। तो 10 × 25 यानी कि 250 ग्राम NaOH आपको रिक्वायर्ड होगा। क्लियर है ये बात? आप कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है, कंसंट्रेशन का मतलब ये है कि आपको इस कंसंट्रेशन को फॉलो करना है। आप ये सॉल्यूशन बनाओगे तो इतनी कंसंट्रेशन आपको देनी है। सॉल्यूशन बनाना कितना है ये आपकी रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है, ये आपकी रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करना है। जैसे सपोज मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं बहुत बढ़िया, जिससे आप लोगों को शायद ये समझ में आ जाए। देखिए, अपने घर में मान लीजिए कोई गेस्ट आए कभी और हमको उनके लिए चाय बनानी है। हमको चाय बनानी नहीं आती, मम्मी घर पे है नहीं, बनानी हमें ही पड़ेगी। इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, फोन मिलाया मान लो मम्मी को कि मम्मी घर पे गेस्ट आए हैं, बताइए चाय बनाने के लिए मैं क्या करूं। तो मम्मी हमको चाय बनाने के लिए क्या बोलेगी कि बेटा 1 गिलास दूध लो, वो छोटा वाला जो गिलास है वो दूध का ले लेना, उसके अंदर वो एक छोटा वाला गिलास है पानी का, वो डाल देना, गैस पे चढ़ा दो, बॉईल करो। बॉईल करने के बाद में 1 चम्मच वो वाली चम्मच है वो चाय पत्ती की डाल दो, उसके थोड़ी देर बाद 1 चम्मच चीनी की डाल दो और थोड़ी देर बाद में उसको छान लो, 1 कप चाय बन गई। तो ये 1 कप चाय को बनाने के लिए आपको कंसंट्रेशन दे दी गई कि 1 कप चाय बनाने के लिए 1 गिलास दूध, 1 गिलास पानी, 1 चम्मच चीनी, 1 चम्मच चाय पत्ती।
ये सब एक कंसंट्रेशन है। अब सपोज आपके घर पे गेस्ट आ गए 3, आपको 3 कप चाय बनानी है। अगर आपको कंसंट्रेशन पता है तो उस कंसंट्रेशन को फॉलो करते हुए आप आराम से 3 कप चाय भी बना सकते हो। अगर मम्मी ने आपको 1 कप चाय बनाना बता दिया तो क्या हम ये करेंगे कि पहले उस कंसंट्रेशन को फॉलो रखते हुए 1 कप चाय बनाएंगे? ये लो 1 कप चाय एक गेस्ट को दे दी, 2 मिनट रुकिए, हम दूसरा कप चाय बनाते हैं, फिर उनको हम दूसरा कप चाय देंगे, फिर उसके बाद हम उनको तीसरा कप चाय देंगे। नहीं, अगर 1 कप दूध, 1 कप पानी, 1 चम्मच चीनी और 1 चम्मच चाय पत्ती से 1 कप चाय बनती है तो हम क्या करेंगे, उसी को 3 गुना कर करके और 3 कप चाय बना देंगे। ये होता है कंसंट्रेशन का रियल मीन कि 10% कंसंट्रेशन को फॉलो करते हुए आप लोग उसका यूज कैसे करोगे। तो देखिए 100 ml का मतलब है कि उसमें 10 ग्राम सोल्यूट प्रेजेंट है। 200 ml के अंदर वो 10 ग्राम ही नहीं रहेगा, 200 ml के अंदर उसका डबल हो जाएगा 20 ग्राम, तो 2500 ml के अंदर वो कितना हो जाएगा, 250 ग्राम। क्लियर? अगर आप लोगों को W/V कंसंट्रेशन का फॉर्मूला आता है तो उस फॉर्मूले वाइज भी आप लोग इस क्वेश्चन को बड़े ही इजीली सोल्व कर सकते हो। देखिए फॉर्मूले से अपन कैसे सोल्व करते हैं इसको। देखिए W/V कंसंट्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है, ये वाला पार्ट है सोल्यूट के लिए, ये वाला पार्ट है सॉल्यूशन के लिए। ये वेट में है, ये वॉल्यूम में है, तो मैं क्या लिखूंगा, वेट ऑफ सोल्यूट, वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन V मींस वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन और इनटू 100। ये W/V कंसंट्रेशन का फॉर्मूला आ गया आपके पास। देखिए W/V कंसंट्रेशन आपको दी गई है कितनी, 10%, तो 10 इज इक्वल्स टू वेट ऑफ सोल्यूट। NaOH कितने ग्राम रिक्वायर्ड होगा, यही तो अपन को कैलकुलेट करना है। तो वेट मींस W, सोल्यूट मींस V, तो WB हम लोग कैलकुलेट करेंगे। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है, अगर ये चीज अपन को ग्राम में निकालनी है तो ये हम ml में लेंगे, ये अपन को kg में निकालनी है तो ये हम लीटर में लेंगे, तो ये अपन को ग्राम में निकालना है तो यहाँ पे ml लेंगे सॉल्यूशन के। सॉल्यूशन कितना है, 2.5 लीटर, 2.5 लीटर का मतलब 2500 ml इंटू 100, ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो WB का जो अमाउंट आ गया वो आ गया 25 इंटू 10 बराबर 250 ग्राम, 250 ग्राम। अभी लास्ट हमने जो लैंग्वेज फॉर्म में करा उसके अंदर भी आंसर यही आया और फॉर्मूला वाइज करा तो भी आंसर यही आया। आप लोगों को कोई भी एक मेथड जो आपको इजी लगे उसको चूज करना है। मैंने आपको यहाँ पे दोनों बता दिए हैं। अभी आज की इस क्लास में हम लोग कंसंट्रेशन के ही और बहुत सारे पार्ट्स हैं उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो देखिए कंसंट्रेशन के आगे के पार्ट स्टडी करने से पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि जब भी आप लोग ये वीडियो देखने बैठे तो एक नोटबुक और एक पेन अपने पास जरूर रखें, जिससे आपको जो भी चीज इंपॉर्टेंट लगती जाए उसको आप नोट करते चलिए, ताकि उस चैप्टर के नोट्स आपके पास बन जाएंगे और टॉपिक आपको बड़े ही इजीली समझ में भी आ जाएगा। तो देखिए आज की क्लास में हम लोग कंसंट्रेशन के और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट पढ़ते हैं। एक तो हम आज लोग पढ़ेंगे मोलैरिटी, एक कंसंट्रेशन का पार्ट है मोलैरिटी जो आज की क्लास में हम लोगों को पढ़ना है। एक हम पढ़ेंगे मोलैरिटी और एक हम लोग पढ़ेंगे आज मोल फ्रैक्शन। देखिए पहले मैं आपको हिंदी टर्म्स बता दूं ताकि हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट हैं उनको ना दिक्कत आए। मोलैरिटी को अपन बोलते हैं मोलरता, मोलैरिटी को बोलते हैं मोललता, ये मोललता, और मोल फ्रैक्शन को हम बोलते हैं मोल भिन्न या मोल अंश। 11th क्लास में आता है आप लोगों को ये टॉपिक। अगर आपको 11th का पता है बेस बहुत फायदा मिलेगा आपको, अगर नहीं भी पता तो डोंट बी नर्वस,
आपको नर्वस होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। एकदम से स्टार्टिंग से मैं आप लोगों को बताऊंगा मोलरिटी और मोल फ्रैक्शन के बारे में। वीडियो को पूरा अंत तक देखिए आप लोग, जिससे आपको ये टॉपिक एकदम से क्लियर हो जाए। देखिए मोलरिटी को डिनोट करा जाता है कैपिटल एम से, मोलरिटी को डिनोट करा जाता है स्मॉल एम से, और मोल फ्रैक्शन को लिखा जाता है एक्स से। ये है इन तीनों के सिंबल। देखिए मोलरिटी जो होती है वो होती है मोल पर लीटर कंसंट्रेशन, मोल पर लीटर कंसंट्रेशन, यानी कि 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट के कितने मोल प्रेजेंट है उसको मैं बोलूंगा मोलरिटी। मोलरिटी होती है मोल पर केजी कंसंट्रेशन, और ये बहुत डिफरेंट कंसंट्रेशन है सबसे, और जितनी भी टाइप की कंसंट्रेशन होती है उनमें सबसे डिफरेंट मोलरिटी है, क्योंकि कंसंट्रेशन की जितने भी पार्ट्स हम करते हैं उसके अंदर ये करते हैं कि इतने लीटर सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है। लीटर के बेस पे, सॉल्यूशन के बेस पे हम लोग सॉल्यूट का अमाउंट अगर फाइंड करते हैं तो वो कंसंट्रेशन होती है, लेकिन मोलरिटी के अंदर हम लोग कभी भी सॉल्यूशन के अंदर से सॉल्यूट का पार्ट्स नहीं निकालते, हम लोग सॉल्वेंट के अंदर से सॉल्यूट का पार्ट निकालते हैं। तो इसका मतलब होता है 1 केजी सॉल्वेंट में कितने मोल सॉल्यूट प्रेजेंट है, वो होती है आपकी मोलरिटी। और मोल फ्रैक्शन क्या चीज है, तो देखिए मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला बनाने से पहले मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देता हूं। सपोज आप लोग सब्जी लाने गए और आप लोग सब्जी में लेकर के आए, पीस वाइज अगर मैं आपको बताऊं, आप लोगों ने 10 पीस आलू वहां से खरीद लिए, 10 पीस आलू खरीद लिए, और 30 पीस आप लोगों ने खरीद लिए टमाटर। आलू टमाटर की सब्जी खानी है, आपने आलू ले लिए 10 पीस और टमाटर ले लिए 30 पीस। बताइए टोटल वेजिटेबल्स आपके पास कितनी हो गई, 40 पीस। टोटल आपके पास 40 पीस वेजिटेबल्स हो गई। अब इस टोटल नंबर ऑफ वेजिटेबल में से टमाटर का और आलू का फ्रैक्शन कितना कितना है ये अपन को निकालना है। तो देखिए अगर मैं आलू का फ्रैक्शन निकालूं तो क्या लिखूंगा, नंबर ऑफ पोटैटो अपॉन टोटल नंबर ऑफ वेजिटेबल्स, नंबर ऑफ टोमेटो अपॉन टोटल नंबर ऑफ वेजिटेबल्स। ये आपके टोमेटो का, और इसी प्रकार से आपके पोटैटो का आप फ्रैक्शन निकाल सकते हो। तो देखिए पोटैटो का फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ पोटैटो दैट इज 10 एंड नंबर ऑफ टोटल वेजिटेबल्स दैट इज 40। आंसर इज 1/4। तो 1/4 उस टोटल वेजिटेबल में से पोटैटो है, और इसी प्रकार से टोमेटो का नंबर 30, टोटल नंबर ऑफ वेजिटेबल 40, तो 3/4 उसमें क्या है, टोमेटो का फ्रैक्शन है। इस फ्रैक्शन को अगर मैं सॉल्यूशन की टर्म्स में अप्लाई करूं तो वो क्या बन जाएगा, मोल फ्रैक्शन। देखिए सॉल्यूशन के अंदर दो चीजें प्रेजेंट होती हैं, सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट। मान लीजिए 10 मोल सॉल्वेंट है और 5 मोल सॉल्यूट है, तो अगर मेरे को सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो मैं क्या करूंगा, XA सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए मोल्स ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। ये लो, जिस चीज का आपको फ्रैक्शन निकालना है उसके मोल ऊपर रख दो और टोटल मोल नीचे रख दो, मोल फ्रैक्शन आ जाएगा। अभी हम लोग डीपली इन तीनों चीजों को पढ़ेंगे, मोलरिटी और मोल फ्रैक्शन। देखिए सबसे पहले अपन पढ़ने जा रहे हैं मोलरिटी। जिसको बोला जाता है मोलरता। देखिए मोलरिटी या मोलरता होती क्या चीज है, मैंने अभी बताया आपको थोड़ी देर पहले। 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने मोल सॉल्यूट पार्टिकल्स प्रेजेंट है वो उस सॉल्यूशन की मोलरिटी होती है। यानी कि
मोल्स ऑफ सोल्यूट, मोल्स ऑफ सोल्यूट इन पर लीटर सॉल्यूशन इज मोलरिटी। डेफिनेशन क्लियर? मोल्स ऑफ सोल्यूट इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, पर लीटर यानी कि 1 लीटर, 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने मोल सोल्यूट पार्टिकल्स प्रेजेंट है, वो उस सॉल्यूशन की क्या बन जाएगी, मोलरिटी बन जाएगी। देखिए फॉर्मूला अगर मैं बनाऊं तो मोलरिटी को लिखता हूं कैपिटल एम से, इज इक्वल्स टू मोल्स ऑफ सोल्यूट इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, मींस यहां मैं लिखूंगा मोल्स ऑफ सोल्यूट, कितने मोल है सोल्यूट के, डिवाइड बाय सॉल्यूशन इन लीटर, मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन सॉल्यूशन इन लीटर, मोलरिटी का फॉर्मूला बन जाएगा। एक बात ध्यान रखिए, अगर यहां पे अपन सॉल्यूशन को ml में लेते हैं तो ऊपर अपन को 1000 से 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा लीटर को ml में चेंज करने के लिए। क्लियर? देखिए मोल्स को दिखाया जाता है n से, तो n यानी कि मोल्स ऑफ सोल्यूट यानी कि B अपॉन सॉल्यूशन इन लीटर, और लीटर मतलब वॉल्यूम, तो V, सॉल्यूशन मींस A प्लस B, तो V A प्लस B। 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने मोल सोल्यूट प्रेजेंट है वो उस सॉल्यूशन की मोलरिटी होती है। तो सॉल्यूशन लीटर में निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन सोल्यूट के मोल, अब ये मोल नया कौन सी चिड़िया का नाम आ गया, मोल्स। मोल्स क्या होता है, देखिए 11th के अंदर आप लोगों ने पढ़ा है मोल्स, अगर आपको किसी चीज के मोल निकालने हैं तो मोल क्या होता है, मोल होता है वेट अपॉन मोलिकुलर वेट, वेट अपॉन मोलिकुलर वेट इज मोल, भार बट्टा अणुभार। किसी भी कंपाउंड का वेट अगर आपको दिया जाता है और उसका मोलिकुलर वेट आप लोगों को अगर पता है तो उसके वेट में उसके मोलिकुलर वेट का डिवाइड कर दो, मोल आ जाएगा। तो इस फॉर्मूले को अगर मैं यहां अप्लाई करूं तो देखिए मैंने यहां लिखा है मोल्स ऑफ सोल्यूट, और मोल्स ऑफ सोल्यूट मतलब वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलिकुलर वेट ऑफ सोल्यूट। तो देखिए मोलरिटी जो निकलेगी वो कैसे निकलेगी, मोल्स ऑफ सोल्यूट के लिए मैं क्या कर दूंगा, वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलिकुलर वेट ऑफ सोल्यूट, तो वेट यानी कि W ऑफ सोल्यूट यानी कि B, तो WB अपॉन मोलिकुलर वेट ऑफ सोल्यूट, मोलिकुलर वेट को लिखता हूं m से, तो मोलिकुलर वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन सॉल्यूशन इन लीटर। भाई ये वाला अमाउंट तो किसका आया है, मोल्स ऑफ सोल्यूट का आया है, सॉल्यूशन इन लीटर, तो यहां पे V यानी कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। और ये अगर मैं ml में लूंगा तो आपको ऊपर यहां पे 1000 से मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा। ये आ गया मोलरिटी का फॉर्मूला, WB अपॉन MB इंटू V, और ऊपर आपको 1000 से मल्टीप्लाई करना है। केवल एक कंडीशन में, अगर ये V ml में आता है तो, अगर ये लीटर में है तो आपको 1000 से मल्टीप्लाई करने की नहीं जरूरत है। क्लियर है मोलरिटी? अभी मोलरिटी पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं अपन। देखिए क्वेश्चन ये है कि आप लोगों को दे दिया गया 2 मोलर NaOH का एक्वस सॉल्यूशन बनाना है। 2 मोलर NaOH का एक्वस सॉल्यूशन बनाना है। आपको कितने ग्राम NaOH की रिक्वायर्ड होगी, या आपको ये पूछ लिया जाए कि 2 मोलर NaOH के एक्वस सॉल्यूशन में कितने ग्राम NaOH प्रेजेंट है, ये बताओ। तो देखो फॉर्मूला वाइज हम लोग करेंगे इस क्वेश्चन को, लेकिन
फॉर्मूला अप्लाई करने से पहले अपन अगर सोच करके देखें एक बार के लिए, तो देखिए यहां पे आप लोगों को दिया गया 2 मोलर। मोलर मींस क्वेश्चन में हम लोगों को मोलेरिटी दी जा रही है। क्वेश्चन में हम लोगों को क्या दी जा रही है? मोलेरिटी। मोलेरिटी क्या होती है बताइए? मोलेरिटी होती है 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने मोल सॉल्यूट प्रेजेंट है। दी गई है कितनी मोलेरिटी? 2। इसका मतलब 2 मोल्स ऑफ NaOH। NaOH के कितने मोल है? 2 मोल। और किस में है? मोलेरिटी का मतलब 1 लीटर सॉल्यूशन में, तो 2 मोल्स ऑफ NaOH आर इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। 1 लीटर विलियन के अंदर 2 मोल NaOH क्या है? प्रेजेंट है। क्लियर है ये बात? अभी हम लोग ग्राम के अंदर अगर निकालें तो देखिए कुछ नहीं करना आप लोगों को। ये पूछ रहा है कि 2 मोल NaOH का एक और सॉल्यूशन है, तो सॉल्यूशन है टोटल 1 लीटर, उसके अंदर 2 मोल्स NaOH आप लोगों ने डाला हुआ है। ये बोल रहे हैं कि NaOH के कितने ग्राम हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, मोल निकालने के लिए, देखो मोल निकालने का अभी मैंने आपको लोगों को क्या बताया था कि वेट अपॉन मोलिकुलर वेट। शॉर्ट में लिखा है मैंने वेट अपॉन मोलिकुलर वेट। वेट आप लोगों को निकालना है, मोल आपको पता है, मोलिकुलर वेट पता है। देखिए कितने मोल हैं NaOH के? 2 मोल। वेट अपन को ज्ञात करना है, कैलकुलेट करना है। तो वेट अपॉन NaOH का मोलिकुलर वेट कितना होता है? तो देखिए NaO और H। Na का मोलिकुलर वेट होता है 23, O का मोलिकुलर वेट होता है 16 और H का होता है 1। तो 23 + 16 + 1 दैट इज 40। तो 40। अभी वेट आप कैसे निकालोगे? 40 × 2 80। यानी कि आपको 2 मोल NaOH का एक सॉल्यूशन बनाना है। अगर 2 मोलर, तो आपको NaOH के कितने ग्राम चाहिएंगे? आपको ग्राम चाहिएंगे 80 ग्राम। क्लियर? और भी बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन आते हैं मोलरिटी पे, तो और अपन क्वेश्चन देखते हैं। देखिए मोलरिटी पे और जो क्वेश्चंस हैं वो किस टाइप से आ सकते हैं। तो सपोज आप लोगों के पास में एक क्वेश्चन है कि 90 ग्राम ग्लूकोज, 90 ग्राम ग्लूकोज है आपके पास, उस 90 ग्राम ग्लूकोज को आपने ऐड करा किसमें? पानी में। 90 ग्राम ग्लूकोज को पानी में घोल करके, और आप लोगों ने 2 लीटर का सॉल्यूशन बना लिया। ठीक है, 90 ग्राम ग्लूकोज उसको ऐड करा पानी में और 2 लीटर का सॉल्यूशन बना लिया। इस सॉल्यूशन की मोलरिटी कैलकुलेट करो कितनी आएगी। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको मोलरिटी का फॉर्मूला आना जरूरी है। 90 ग्राम ग्लूकोज लिया, पहले पानी लिया, उसके अंदर 90 ग्राम ग्लूकोज डाल दिया, सॉल्यूशन बना लिया। कितना? 2 लीटर। उस सॉल्यूशन की मोलरिटी जो है वो कितनी है, ये कैलकुलेट करना है आप लोगों को। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे। मोलरिटी M इज इक्वल्स टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट NB अपॉन सॉल्यूशन इन लीटर और ml। तो मैं यहां पे V लिख दे रहा हूं डायरेक्टली ml में। V मींस ये सॉल्यूशन है ml के अंदर, और 1000 से मैंने यहां पे कर दिया मल्टीप्लाई। मोल्स ऑफ सॉल्यूट, क्या आपके पास सॉल्यूट के मोल दिए गए हैं। ग्लूकोज जो है यहाँ पे वो सॉल्यूट है, वाटर जो है वो सॉल्वेंट है। आपको ये दिया गया है कि ग्लूकोज है, लेकिन कितना है? 90 ग्राम। आपको क्या चाहिए? ग्लूकोज के कितने मोल है। क्या आपके पास मोल दिए गए हैं? नहीं। तो हम लोग इस ग्राम को
मोल में क्या करेंगे, चेंज कर लेंगे। कैसे करेंगे, मैंने क्या बताया कि मोल क्या होता है, वेट अपॉन मोलिकुलर वेट। तो NB को अपन क्या कर देंगे, WB अपॉन MB, वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलिकुलर वेट ऑफ सोल्यूट इनटू सॉल्यूशन इन ml इनटू 1000। सारी वैल्यूज आपको दी गई है, अप्लाई करो, आंसर आ जाएगा। देखिए M इज इक्वल्स टू WB, आपको वेट कितना दिया गया है सोल्यूट का, 90 ग्राम, और वेट ऑफ सोल्यूट 90 ग्राम अपॉन मोलिकुलर वेट ऑफ सोल्यूट। अब मोलिकुलर वेट कैसे निकालेंगे, अणु भार कैसे निकालेंगे, तो ग्लूकोज का फॉर्मूला आई होप सभी लोगों को आता है, अगर नहीं आता तो देखिए ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6, ये है ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6। तो मोलिकुलर वेट, कार्बन का मोलिकुलर वेट कितना होता है, 12 इंटू 6, क्योंकि कार्बन के 6 एलिमेंट है, यहाँ पे 6 एटम है कार्बन के, तो 12 इंटू 6 प्लस हाइड्रोजन के एक एटम का मोलिकुलर वेट 1 होता है, तो 1 इंटू 12, क्योंकि हाइड्रोजन 12 बार है यहाँ पे, और ऑक्सीजन के एक एटम का मोलिकुलर वेट होता है 16, तो प्लस 16 इंटू ऑक्सीजन है कितने, 6, तो ये लो 12 इंटू 6 आ गए 72, प्लस 1 इंटू 12 प्लस 16 इंटू 6 96। क्लियर, ऐड कर दीजिए इन सबको, तो 96 और 12 100 सॉरी 108 108 108 और 72 180, इसका मोलिकुलर वेट आ जाएगा 180 ग्राम। तो वेट 90 ग्राम अपॉन मोलिकुलर वेट 180, तो डायरेक्ट अपन अगर मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकाले तो ये मोल्स ऑफ सॉल्यूट आ जाएगा 90 अपॉन 180, यानी कि हाफ। बाकी पूरी इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यू रखे तो भी सॉल्व हो जाएगा। WB की वैल्यू 90, MB की वैल्यू 180 इनटू सॉल्यूशन इन ml, तो सॉल्यूशन कितना है, 2 लीटर। डायरेक्ट मैं यहाँ पे 2 लीटर भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं आपको ml से बता रहा हूँ, क्योंकि जनरली सॉल्यूशन जो होता है वो लीटर में दिया हुआ नहीं आएगा, आपको ml में दिया हुआ आएगा, तो आपको दिक्कत ना आए, ml है तो ऊपर आप 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे। देखिए 2 लीटर में कितने ml होते हैं, सभी को पता है 2000, और ऊपर मैंने क्या कर दिया, ये लो, ये कैंसिल हो गया 2 बार, क्लियर, और 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 45, और 45 से ये कैंसिल हो जाएगा 4 बार, तो 1/4 यानी कि 0.25 मोल पर लीटर। ये इस सॉल्यूशन की मोलरिटी है कि आपने 1 लीटर जब सॉल्यूशन बनाया तो उसके अंदर कितने मोल डाले, 0.25 मोल डाले। तो 2 लीटर जब सॉल्यूशन बनाओगे तो क्या करोगे, 0.5 मोल डालोगे। 1 मोल ग्लूकोज का मतलब 180 ग्राम, तो 0.5 मोल ग्लूकोज का मतलब 90 ग्राम, और 90 ग्राम आप लोगों ने डाला है। तो मोलरिटी के क्वेश्चन इस टाइप से आप लोग फॉर्मूले वाइज सॉल्व कर सकते हो। क्लियर, अभी आगे मोलरिटी के मोलरिटी हम पढ़ते हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए नेक्स्ट नंबर 2, दैट इज मोलरिटी, इसको बोलते हैं मोललता, मोललता, और इसको मैं डिनोट कर सकता हूं स्मॉल एन से। मोलरिटी क्या होती है, मोल पर केजी कंसंट्रेशन, और यहां पे जो केजी है वो सॉल्यूशन के लिए नहीं है, वो है सॉल्वेंट के लिए। तो अगर मैं डेफिनेशन दूं आप लोगों को तो मैं ये लिख सकता हूं, मोल्स ऑफ सोल्यूट, मोल्स ऑफ सोल्यूट इन पर केजी ऑफ सॉल्वेंट is molality. Moles of solute in per kg of solvent is molality. पर मतलब 1, तो 1 kg सॉल्वेंट में कितने मोल सॉल्यूट प्रेजेंट है,
वो उस सॉल्यूशन की क्या हो जाती है, मोललता यानी कि मोलैलिटी हो जाती है। तो देखिए फॉर्मूला अपन डेफिनेशन से फॉर्मूला और फॉर्मूले से डेफिनेशन आराम से बना सकते हैं। डेफिनेशन इसकी ये कहती है कि 1 केजी सॉल्वेंट में कितने मोल सोल्यूट प्रेजेंट है, वो उस सॉल्यूशन की मोलैलिटी होती है। तो देखिए मोलैलिटी स्मॉल m इज इक्वल्स टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट यानी कि NB अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट, क्योंकि यहां पे ओनली क्या आना है अपन के पास, सॉल्वेंट आना है, तो WA सॉल्वेंट ओनली किसका आएगा, A का। क्लियर है ये बात। और ये आपको किस में लेना है, केजी में, क्योंकि यहाँ पे केजी है। वही अगर आप ग्राम में लोगे तो आपको ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बेटर है आप ग्राम में लो, ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई करो। तो यहाँ पे आप लोगों ने ग्राम में ले लिया ये अमाउंट, ऊपर आप लोगों ने 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया। देखिए वही यहाँ पे क्या है, मोल्स ऑफ सोल्यूट है। मोल्स ऑफ सोल्यूट कैसे निकालेंगे, वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलिकुलर वेट ऑफ सोल्यूट, तो WB अपॉन MB इनटू WA केजी में। अगर ग्राम में है आप लोग ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आपके पास मोलैलिटी का फॉर्मूला आ गया। क्लियर। मोलैलिटी पे बेस्ड न्यूमेरिकल है, तो देखते हैं हम लोग कैसे होता है। देखिए सबसे पहले न्यूमेरिकल एकदम इजी जो हमने मोलैलिटी के टर्म्स में भी करा था। अगर आपको ये दे दिया जाए कि 5 मोलल यूरिया का एक्वस सॉल्यूशन है, 5 मोलर यूरिया का एक्वस सॉल्यूशन है, और कितना है, 10 लीटर है, 10 लीटर है। तो बताइए इसके अंदर कितना ग्राम यूरिया प्रेजेंट होगा, कितना ग्राम यूरिया प्रेजेंट होगा। तो देखिए व्हाट इज द मीन ऑफ मोलैलिटी, मोलल क्या है, 1 केजी सॉल्वेंट में कितने मोल सॉलिड पार्टिकल्स प्रेजेंट है। यहां पे हम लोगों को ये दिया गया है, ये क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट टाइप का है। हो सकता है आप लोगों को थोड़ा कंफ्यूज करे, तो ध्यान एकदम से बोर्ड पे रखिएगा, जो मैं बोल रहा हूं उसको बड़े ध्यान से सुने, और जो मैं लिख रहा हूं उसको बड़े ही ध्यान से देखें। देखो 5 मोलर इट मींस 5 मोल यूरिया इन, क्या होती है मोलैलिटी, 1 केजी सॉल्वेंट में कितने मोल सॉल्यूट प्रेजेंट है, तो 5 मोलर यूरिया इन 1 केजी सॉल्यूशन। क्लियर। 1 केजी सॉल्यूशन में 5 मोल यूरिया प्रेजेंट है। अभी बताइए आपके पास सॉल्वेंट 5 मोल यूरिया इन 1 केजी सॉल्वेंट आएगा, यहां पे सॉल्यूशन नया करके क्या आएगा, सॉल्वेंट। तो 1 केजी सॉल्वेंट में 5 मोल यूरिया प्रेजेंट है। अब बताइए आपको यहाँ पे कितने केजी सॉल्वेंट दिया गया है, कुछ नहीं दिया गया, आपको दिया गया 10 लीटर सॉल्यूशन। इस 10 लीटर सॉल्यूशन के अंदर कितना केजी सॉल्वेंट प्रेजेंट है वो आपको निकालना है। तो इस 10 लीटर सॉल्यूशन के अंदर आपको सोल्यूट दे दिया गया 5 मोल यूरिया। अब देखिए यूरिया क्या चीज होती है, यूरिया होती है NH2CONH2। ये यूरिया का फॉर्मूला NH2CONH2। N का मोलिकुलर वेट 14, H का 1, तो 2H का 2, 14 + 2, ये का ये NH2 इधर है, तो 14 + 2 16, यानी कि 16 ये आ गया। कार्बन का मोलिकुलर वेट 12 और ऑक्सीजन का मोलिकुलर वेट 16, तो 16 और 16 32, 32 और 16 48, 48 और 12 60, यानी कि 1 मोल यूरिया में बताओ कितने ग्राम होंगे, 60 ग्राम।
अपने पास कितने मोल यूरिया प्रेजेंट है? 5 मोल। अगर 1 मोल में 60 ग्राम प्रेजेंट है तो 5 मोल में कितना ग्राम होगा? तो 5 मोल का मैं लिख सकता हूं 300 ग्राम। अब टोटल सॉल्यूशन में से अगर मैं 300 ग्राम को माइनस कर दूं तो सॉल्यूशन बनता है किसका? सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट सॉल्यूशन होता है। अभी सोल्यूट का अमाउंट अगर माइनस कर दिया जाए तो क्या बच जाएगा? ओनली सॉल्वेंट का अमाउंट बच जाएगा। अब माइनस करना है, लेकिन अपने पास टोटल सॉल्यूशन है कितना? 10 लीटर। कभी भी जब प्लस और माइनस होता है तो 2 सेम यूनिट का होता है। अब मैं आपको ये बोलूं कि 2 घंटे में 20 किलोमीटर जोड़ दो, आंसर कितना आएगा? क्या पॉसिबल है ये चीज? 2 घंटे में 20 किलोमीटर जोड़ पाना? क्यों? क्योंकि दोनों की यूनिट ही सेम नहीं है। तो अभी आपके पास सॉल्यूशन है कितना? 10 लीटर। अगर ये सॉल्यूशन आपके पास केजी में हो या ग्राम में हो तो आप इसको माइनस कर सकते हो, लेकिन आपके पास ऐसा कुछ नहीं है, आपके पास ये है लीटर में। तो लीटर को कभी भी केजी में कन्वर्ट करना है तो आपके पास क्या दी हुई आएगी? डेंसिटी। तो मैं इस क्वेश्चन में आप लोगों को डेंसिटी दे रहा हूं, आपको दी हुई आएगी डेंसिटी। कभी भी अगर लीटर में है सॉल्यूशन और आपको मोलिलिटी निकालनी है तो आप लोगों को उस कंडीशन में डेंसिटी जो है वो दी हुई आएगी। देखिए डेंसिटी में निकाल आपको दे दूं 1.2 ग्राम पर ml। ये लो, ये मैंने आपको डेंसिटी दे दी कि 1.2 ग्राम पर ml। इसका मतलब 1 ml में 1.2 ग्राम है। 1 ml में 1.2 ग्राम है। क्लियर? 10 लीटर, 10 लीटर का मतलब ml कितना हो गया? 1000 से मल्टीप्लाई कर लो, इजी है। तो 1 ml में 1.2 ग्राम है, 10 लीटर के अंदर कितना होगा? तो 10 लीटर का मतलब 10,000 ml के अंदर इसको क्या कर दो? 10,000 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा? 12,000 ग्राम। ये लो, अभी आपका टोटल सॉल्यूशन किस में आ गया? ग्राम में आ गया। अब आप बड़े ही इजीली क्या कर सकते हो? माइनस कर सकते हो। कैसे? देखिए आपके पास किसी भी सॉल्यूशन में सोल्यूट होता है प्लस सॉल्वेंट होता है। सोल्यूट होता है और सॉल्वेंट होता है। सोल्यूट सॉल्वेंट मिल करके बना लेते हैं सॉल्यूशन। सोल्यूट आपके पास कितना है? 5 मोल। 5 मोल, 5 मोल का मतलब 300 ग्राम। सॉल्वेंट कितना है नहीं पता, लेकिन सॉल्यूशन कितना है? 12,000 ग्राम। 12,000 ग्राम। इस 12,000 में से 300 को माइनस कर दो, सॉल्वेंट आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा? 11,700 ग्राम। यह आपके पास सॉल्वेंट है। खैर अपन को क्वेश्चन के अंदर इतना करना नहीं था। क्वेश्चन के अंदर हम लोगों को केवल यह बताना था कि 5 मोलर यूरिया का एक सॉल्यूशन है 10 लीटर। ठीक है? इसके अंदर कितने ग्राम यूरिया प्रेजेंट है? तो मोलर का मतलब 1 केजी सॉल्वेंट में, 1 केजी सॉल्वेंट में कितने ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट है? तो 1 केजी सॉल्वेंट में 5 मोल यूरिया प्रेजेंट है। 1 केजी का मतलब 1000 ग्राम। 1000 ग्राम अगर आपके पास सॉल्यूशन है, सॉल्वेंट है, 1000 ग्राम अगर आपके पास सॉल्वेंट है तो उसमें 5 मोल यूरिया प्रेजेंट है। अब बताइए आपके पास टोटल सॉल्वेंट कितना है? 11,700 ग्राम। 11,700 ग्राम। तो 1,000 के अंदर अगर 5 मोल है तो 11,700 ग्राम में कितना आ जाएगा? निकालिए आप लोग। जितना मोल आता है वो आपका आंसर नहीं है, उस मोल को आप लोग
60 से मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि 1 मोल यूरिया का मतलब 60 ग्राम। तो जितना मोल आएगा उसका 60 से मल्टीप्लाई करो, तब जाकर के आप लोगों का क्या आएगा, ग्राम के अंदर यूरिया आएगी। क्लियर है ये बात? कोई डाउट यहां तक? निकाल लेंगे हम लोग मोलरिटी के भी क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। डेंसिटी का यूज करके भी हम लोग निकाल लेंगे। अभी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स, इंटर कन्वर्जन ऑफ मोलरिटी इनटू मोलरिटी। मोलरिटी को मोलरिटी में और मोलरिटी को मोलरिटी में इंटरचेंज करना कैसे होता है, देखिए आप लोग। देखिए मोलरिटी को मोलरिटी में या मोलरिटी को मोलरिटी में इंटर कन्वर्ट कैसे किया जाता है। तो मैं एक प्रॉब्लम दे रहा हूं आप लोगों को। 2 मोलर ग्लूकोज ले लें अपन। 2 मोलर ग्लूकोज का एक्वस सॉल्यूशन है। इस सॉल्यूशन की आप लोगों को मोलरिटी कैलकुलेट करनी है। 2 मोलर ग्लूकोज का एक्वस सॉल्यूशन है जिसकी मोलरिटी तुम लोगों को कैलकुलेट करनी है। देखिए एक विशेष चीज ध्यान रखना तुम लोग, कभी भी मोलरिटी को मोलरिटी में और मोलरिटी को मोलरिटी में जब कन्वर्ट करते हैं तो डेंसिटी बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड होती है अपन को। विदाउट डेंसिटी इन दोनों को आपस में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। तो मैं यहां पे तुम लोगों को डेंसिटी दे रहा हूं 1.1 ग्राम पर ml। ये मैंने आप लोगों को डेंसिटी दे दी। इस डेंसिटी का यूज करते हुए हम लोग इस मोलरिटी के सॉल्यूशन की मोलरिटी कैसे निकालेंगे। कोई हार्ड काम नहीं है, बड़ा इजी है। अगर आप लोगों को इस चीज से कंफ्यूजन होती थी तो उसको साइड कर दीजिए, एकदम इजी वे में करेंगे हम लोग जिससे आपको समझ में आएगा। 2 मोलर ग्लूकोज का एक्वा सॉल्यूशन कैलकुलेट करनी है मोलरिटी। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में तुम लोगों को जो कैलकुलेट करना है उस पे कम फोकस करो, तुम लोगों को जो दिया गया है उस पे ज्यादा फोकस करो। तुम लोगों को दिया गया है 2 मोलर ग्लूकोज एक्वा सॉल्यूशन, यानी कि आप लोगों को मोलरिटी मोलरता दी गई है। क्लियर? मोलरता का मतलब क्या होता है, 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने मोल सॉल्यूट प्रेजेंट है। आपको मोलरिटी दी गई है 2, तो इसका मतलब क्या हुआ, देखिए इसका मतलब मैं लिख दे रहा हूं सबसे पहले कि 1 लीटर सॉल्यूशन में 1 लीटर सॉल्यूशन में 2 मोल एन ग्लूकोज प्रेजेंट है। 1 लीटर सॉल्यूशन में 2 मोल ग्लूकोज प्रेजेंट है। ये हो गई मोलरिटी। ये मतलब होता है मोलरिटी का कि 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने मोल सॉल्यूट प्रेजेंट है। और अगर मोलरिटी दी गई है 2 मींस 2 मोल ग्लूकोज आर प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर? अभी आपको निकालनी है मोलरिटी। बताइए मोलरिटी क्या चीज होती है। मोलरिटी होती है कि 1 केजी सॉल्वेंट में 1 केजी सॉल्वेंट में कितने मोल सॉल्यूट प्रेजेंट होंगे। तो देखिए सबसे पहले आप लोग ये सोचो कि जब सॉल्यूशन बनाया गया तो उसके अंदर पानी लिया गया और ग्लूकोज लिया गया और दोनों को मिक्स करके 1 लीटर सॉल्यूशन बना लिया गया। और उस 1 लीटर सॉल्यूशन में ग्लूकोज के जो मोल थे वो कितने थे, 2 मोल थे। ठीक है? ग्लूकोज के 1 मोल का मोलिकुलर वेट कितना होता है, अभी थोड़ी देर पहले अपन करके गए थे 180 ग्राम। 1 मोल का मतलब 180 ग्राम। तो बताइए 2 मोल का मतलब 360 ग्राम। अगर 1 लीटर सॉल्यूशन है तो ग्लूकोज कितना है, 360 ग्राम। अब मोलरिटी का फॉर्मूला लिखिए आप लोग। देखिए मोलरिटी का फॉर्मूला होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट
मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन सॉल्वेंट इन केजी, और केजी की जगह मैं ले रहा हूं ग्राम, ऊपर मैंने कर दिया 1000 से मल्टीप्लाई। देखिए 1 लीटर सॉल्यूशन में मोल तो कितने परसेंट थे? 2 मोल ग्लूकोज थे, तो मोलिटी के अंदर भी मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने रहेंगे? 2 ही रहेंगे। तो मैं मोलिटी निकालूंगा तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो आगे 2 दिए गए हैं अपन को। तो आप लोगों को चाहिए सॉल्वेंट इन ग्राम, सॉल्वेंट का अमाउंट चाहिए। देखो सॉल्यूट के ग्राम आपके पास है, टोटल सॉल्यूशन आपके पास है, आप लोगों को सॉल्वेंट का अमाउंट निकालना है तो क्या करेंगे? टोटल सॉल्यूशन के अमाउंट में से सॉल्यूट का अमाउंट माइनस कर दो, सॉल्वेंट का अमाउंट आ जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम वही जो लास्ट टाइम में थी, आपके पास सॉल्यूट है ग्राम में, सॉल्यूशन है लीटर में से, लीटर के अंदर ग्राम माइनस होता है? नहीं होता। तो इसके लिए आप लोग इस लीटर को भी किस में कन्वर्ट कर लो? ग्राम में। कैसे करोगे? डेंसिटी से। इजी है। देखिए डेंसिटी 1.1 ग्राम पर ml, मतलब 1 ml में 1.1 ग्राम होता है इस डेंसिटी के अकॉर्डिंग। होता है कोई जरूरी नहीं है, जो डेंसिटी आपको दी जाए उस डेंसिटी का यूज करके आप लोग ये बात निकालोगे। तो 1 ml के अंदर 1.1 ग्राम प्रेजेंट है, ठीक है। आपके पास सॉल्यूशन कितना? 1 लीटर। 1 लीटर का मतलब 1000 ml, और 1000 ml में कितने ग्राम प्रेजेंट होंगे? तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर लो, कितना? 1100 ग्राम। अब बताइए जो टोटल सॉल्यूशन आपके पास 1 लीटर था वो कितने ग्राम का है? 1100 ग्राम का। जब आप सॉल्यूशन बनाते हो A सॉल्वेंट प्लस B सॉल्यूट, AB सॉल्यूशन, सॉल्यूशन कितना? 1100 ग्राम, सॉल्यूट कितना? 360 ग्राम। बताओ सॉल्वेंट कितना? 1100 में से 360 को माइनस कर दो, आ जाएगा आपका सॉल्वेंट। तो करो 1100 में से 360 माइनस 740, 740 ग्राम। ये 740 क्या आ गया? सॉल्वेंट का अमाउंट आ गया। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट 2 अपॉन सॉल्वेंट इन ग्राम 740 इंटू 1000। इसको करिए सोल्व, आंसर जो आएगा उसको लिख दीजिए। यूनिट आपकी आएगी मोल पर केजी। मेरे को नहीं लगता पूरा सोल्व करके बताना चाहिए आप लोगों को, इतनी कैलकुलेशन सभी को आती है। सोल्व कर लीजिए आप लोग। 1 0 से 1 0 गया, 2 से इसको कर दो 3 7 37 बार, 37 का डिवाइड कर दो 100 में, जो आंसर आए वो आपका मोल पर केजी में आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमने मोलेरिटी को मोलेलिटी में कन्वर्ट कर लिया। कोई डाउट? अभी हम लोग मोलेलिटी को मोलेरिटी में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करते हैं देखिए। देखिए क्वेश्चन ये है कि 3 मोलर NaOH का एक्वस सॉल्यूशन है, 3 मोलर NaOH का एक्वस सॉल्यूशन है। मोलर है मतलब आपको मोलेलिटी दे दी गई, आप लोगों को इस सॉल्यूशन की मोलेरिटी निकालनी है। देखिए जब भी मोलेरिटी को मोलेरिटी में, मोलेरिटी को मोलेरिटी में इंटर कन्वर्ट करेंगे आपके पास क्या आएगा? डेंसिटी चाहिए आप लोगों को। तो मैं यहां पे आप लोगों को डेंसिटी, देखो कुछ भी डेंसिटी देता हूं, आप लोग कर लो उस डेंसिटी से। अपनी कैलकुलेशन ज्यादा लंबी छोटी ना आ जाए तो छोटी सी एक मान लो, मैंने आपको दे दी 1.1 ग्राम पर ml, ठीक है। आपको निकालना क्या है? मोलेरिटी। आपको दी गई है क्या? मोलेरिटी। तो जो चीज निकालनी है उस पर गौर नहीं करना, जो चीज दी गई है उस पर गौर करिए। देखो आप लोगों को दी गई है मोलेरिटी, और मोलेरिटी क्या होती है भाई? 1 केजी सॉल्वेंट में कितने मोल सॉल्यूट प्रेजेंट है? तो 3 मोलर NaOH का मतलब क्या हो गया कि 3 मोल्स ऑफ
NaOH, NaOH के 3 मोल प्रेजेंट है किसमें, मोलरिटी है मतलब 1 kg सॉल्वेंट में। सॉल्वेंट यहाँ पे है क्या, एक्वस मतलब पानी। तो 3 मोल्स ऑफ NaOH आर प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ वाटर। क्लियर है ये बात, कोई डाउट यहां तक? देखिए 3 मोल NaOH, NaOH का जो मोलिकुलर वेट होता है वो कितना होता है 40, 23, 16, 1, तो ऐड कर दो सबको 40 ग्राम। तो 1 मोल का मतलब 40 ग्राम, मतलब 3 मोल का मतलब 120 ग्राम। तो 3 मोल प्रेजेंट है मतलब 120 ग्राम प्रेजेंट है। 1 kg वाटर के अंदर 120 ग्राम NaOH प्रेजेंट है। क्लियर ये बात? अभी आप लोगों को निकालनी है मोलेरिटी। तो देखिए मोलेरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन सॉल्यूशन इन लीटर। लेकिन लीटर की बजाय मैं लेऊंगा यहां पे ml और मैं ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। देखिए मोलेरिटी को मोलेरिटी में और मोलेरिटी को मोलेरिटी में जब भी चेंज करते हैं मोल्स ऑफ सोल्यूट दिया हुआ रहता है पहले से। तो बताओ मोल्स ऑफ सोल्यूट कितना दिया हुआ है, 3 मोल। 3 मोल NaOH प्रेजेंट है कि नहीं है? तो मोल्स ऑफ सोल्यूट कितना आ जाएगा 3। क्लियर? सॉल्यूशन इन ml। अब बताइए टोटल सॉल्यूशन कितना है। देखिए टोटल सॉल्यूशन क्या होता है, मैंने बताया आप लोगों को, बहुत बार बता दी है ये बात, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट को ऐड कर दो, आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। सोल्यूट कितना है 3 मोल, 3 मोल का मतलब 120 ग्राम, तो ये 120 ग्राम। क्लियर? सॉल्वेंट कितना है, मैंने क्या बताया आपको, 3 मोल्स ऑफ NaOH आर प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ वाटर। 1 kg मींस 1000 ग्राम। तो 120 ग्राम प्लस 1000 ग्राम, बताइए टोटल सॉल्यूशन कितना बन गया 1120 ग्राम टोटल सॉल्यूशन। लेकिन मेरे को यहां पे टोटल सॉल्यूशन किस में चाहिए, ml में चाहिए। दिया गया है किस में, ग्राम में। क्या करेंगे, डेंसिटी 1.1 ग्राम पर ml, मतलब 1 ml में 1.1 ग्राम है। तो अगर आपको ml को ग्राम में चेंज करना है तो 1.1 से मल्टीप्लाई कर दो, लेकिन इस बार हमको ग्राम को चेंज करना है ml में, ग्राम को चेंज करना है ml में। तो क्या करेंगे, 1 ग्राम का मतलब क्या हो जाएगा 1/1.1 ml। क्लियर? बताइए टोटल ग्राम कितने हैं आपके पास 1120। तो 1120 ग्राम के अंदर 1120 बट्टा 1.1 ml। इस पॉइंट को यहां से हटाओ, यहां पे ये लो। अब 11200 के अंदर आप लोग 11 का डिवाइड कर दो, जितना भी 1000 से ज्यादा ही ml आएगा कुछ, क्योंकि 11000 के अंदर 11 का डिवाइड 1000 बार जाएगा, फिर ऊपर 200 और बच गए, तो आपका जो आंसर आएगा वो 1000 ml से ज्यादा आएगा। जितने भी ml आते हैं वो यहां रखो, जितने भी ml आते हैं वो यहां रखो और 1000 से मल्टीप्लाई कर दो। देखिए 11 इंटू 10 110 होता है, तो 1 0, ठीक है, अभी 20, तो 1018 पॉइंट समथिंग आएगा। पॉइंट वाली अमाउंट को छोड़ो एक बार, तो 1018 ml इंटू 1000, इसको सोल्व कर लो, आपकी मोलेरिटी आ जाएगी, सॉरी मोलेरिटी आ जाएगी। क्लियर? मोलेरिटी को मोलेरिटी में कैसे चेंज करते हैं और मोलेरिटी को मोलेरिटी में कैसे चेंज करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है ये। आगे भी जो एग्जाम्स होते हैं 12th के बाद, IIT JEE के और नीट के, उसके अंदर भी कई बार इस टाइप की प्रॉब्लम्स दी जाती है आपको सॉल्यूशन की, जिसमें आपको मोलेरिटी दे दी जाती है और पूछते हैं कि इस सॉल्यूशन की मोलेरिटी कितनी है। तो कंफ्यूज होने की नहीं जरूरत, कर लोगे अभी आप लोग। अभी नेक्स्ट जो कंसंट्रेशन एक बचती है वो करते हैं अपन मोल फ्रैक्शन।
देखिए देखिए नंबर 3, मोल फ्रैक्शन, मोल अंश या मोल भिन्न, इसको जाई एक्स ऐसे लिखा जाता है। मोल फ्रैक्शन क्या होता है? सॉल्वेंट लिया ए, सॉल्यूट लिया बी, सॉल्यूशन बना दिया ए बी। ये मैंने आपको पहली क्लास में बताया था, बाइनरी सॉल्यूशन है, द्विअंगी, एक सॉल्वेंट एक सॉल्यूट ए बी, यानी कि बाइनरी सॉल्यूशन। तो इस सॉल्यूट के सॉरी इस सॉल्वेंट के और इस सॉल्यूट के कुछ ना कुछ मोल होंगे। इसके मोल है एन बी, इसके मोल है एन ए। क्लियर? अब आपको B का मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो एक्स बी इज इक्वल्स टू, अगर B का निकालना है तो B का मोल ऊपर एन बी अपॉन ए के मोल प्लस B के, ये B का मोल फ्रैक्शन आ जाएगा। इसी प्रकार से अगर आपको A का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो मोल ऑफ A अपॉन मोल ऑफ A प्लस मोल ऑफ B। अब जरूरी तो नहीं कि किसी भी सॉल्यूशन में ओनली दो ही चीज प्रेजेंट हो, A भी प्रेजेंट है, B भी प्रेजेंट है, और मान लो C भी प्रेजेंट है, तो C का मोल कितना रहेगा? NC। तो अब क्या करेंगे अपन? मोल ऑफ B निकालेंगे, तो मोल ऑफ B अपॉन मोल ऑफ A प्लस मोल ऑफ B प्लस C और ऐड हो जाएगा, यहां पर भी C ऐड हो जाएगा। और अगर मैं C का मोल फ्रैक्शन निकालूंगा तो NC अपॉन NA प्लस NB प्लस NC। कोई डाउट? देखिए मोल फ्रैक्शन की खासियत ये होती है, सपोज किसी सॉल्यूशन में 4 कंपोनेंट्स प्रेजेंट है, A B C D, आप चारों की मोल फ्रैक्शन निकाल लीजिए, XA XB XC XD। जब इन चारों को जोड़ेंगे तो आपका आंसर 1 आएगा। अगर 3 चीज प्रेजेंट है तो XA XB XC तीनों निकाल लिए, तीनों को जोड़िए, आंसर 1 आएगा। यानी कि किसी भी सॉल्यूशन में चाहे जितने भी कंपोनेंट्स प्रेजेंट है, जब आप उन सारे कंपोनेंट्स की मोल फ्रैक्शन का सम करोगे, टोटल करोगे, तो आपका जो आंसर आएगा वो 1 आएगा। ये मोल फ्रैक्शन की खासियत होती है। तो देखो मोल फ्रैक्शन पे भी बेस्ड एक क्वेश्चन करवाता हूं मैं आपको। देखिए क्वेश्चन ये है कि 40 ग्राम NaOH है, उसको हम लोगों ने सपोज 360 ग्राम वाटर में मिक्स करके एक सॉल्यूशन बना दिया। 40 ग्राम NaOH है, 360 ग्राम वाटर है, इन दोनों को हमने ऐड करा और टोटल सॉल्यूशन बन गया कितना? 400 ग्राम। इस सॉल्यूशन में NaOH का और वाटर का जो फ्रैक्शन है वो कितना कितना है, ये कैलकुलेट करना है आप लोगों को। तो देखिए NaOH मतलब सॉल्यूट है, B वाटर सॉल्वेंट है मतलब A। अभी मैं सबसे पहले मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH निकालूंगा। X NaOH is equals to moles of NaOH upon moles of NaOH plus moles of H2। अभी अपन को जो यहाँ पे अमाउंट दिया गया वो ओनली वेट में दिया गया है, 40 ग्राम और 360 ग्राम। हमको चाहिए मोल, तो देखिए मोल कैसे निकालेंगे? वेट अपॉन मोलिकुलर वेट। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे NaOH का मोल निकालूं, तो NaOH कैसे निकलेगा? वेट ऑफ NaOH अपॉन मोलिकुलर वेट ऑफ NaOH। क्लियर? तो बताइए NaOH का जो वेट है वो कितना दिया गया है? 40। ये लीजिए 40। बताइए NaOH का मोलिकुलर वेट कितना होता है? 40। तो ये 40, बताइए कितना आ गया? 1 मोल। तो NaOH का जो मोल आया वो कितना आया? तो हम लोगों ने
NaOH का मोल निकाल लिया जो कि कितना आया 1। अब इसी टाइप से हम लोग क्या करेंगे, H2O के मोल निकालेंगे। तो NH2O यानी कि H2O के अगर मेरे को मोल निकालने हैं तो क्या करना पड़ेगा, वेट ऑफ H2O अपॉन मोलिकुलर वेट ऑफ H2O। बताइए H2O का जो वेट दिया गया वो कितना दिया गया, 360 अपॉन H2O का मोलिकुलर वेट कितना होता है, H का 1 तो H2 यानी कि H के 2 हो गए और O का 16, 2 + 16 यानी कि 18। तो ये 18, ये कैंसिल हो गया 2 बार, तो ये आ गया 20। इसके मोल कितने आ गए, 20। क्लियर है बात। NaOH का मोल आ गया 1 और H2O का मोल आ गया 20। अभी हम लोग NaOH का मोल फ्रैक्शन निकालेंगे। तो NaOH के मोल डिवाइड बाय NaOH के मोल प्लस H2O के मोल, तो दोनों के मोल मिलाकर के कितने हुए 21। NaOH का खुद का मोल कितना है 1, तो 1/21। क्लियर। और इसी टाइप से हम लोग अगर H2O का मोल फ्रैक्शन निकालेंगे तो वो कैसे निकलेगा, NH2O अपॉन NH2O प्लस NaOH। H2O का मोल बट्टा H2O का मोल प्लस NaOH का मोल, तो H2O का मोल 20, टोटल मोल 21। तो NaOH की मोल फ्रैक्शन आ गई 1/21, H2O की मोल फ्रैक्शन आ गई 20/21। और मैंने जैसा कि आपको बताया था कि दोनों की मोल फ्रैक्शन को जब जोड़ेंगे तो आपका आंसर जो होगा वो 1 आ जाएगा। तो देखिए 1/21 प्लस 20/21, 21/21 इज इक्वल्स टू 1। तो इस टाइप से हम किसी भी दिए गए सॉल्यूशन के अंदर सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों का मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं, हम उसकी मोलैरिटी निकाल सकते हैं, और मोलैरिटी से मोलैरिटी में इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं। अब आगे की क्लास में हम लोग सभी कंसंट्रेशन को आपस में एक दूसरे के अंदर इंटर कन्वर्ट कैसे करा जाता है वो देखेंगे। लेकिन उससे पहले आज आप लोगों को जितना पढ़ाया है उस पे बेस्ड मैं आप लोगों को 1-2 क्वेश्चन दे रहा हूं जो आप लोग सोल्व करके मेरे को कमेंट में उसका आंसर बताओगे और नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को उसका आंसर दूंगा। देखिए अभी जो हम लोगों ने पहले 2 वीडियो अपलोड करे हैं उस पे भी स्टूडेंट्स के बहुत सारे कमेंट आए हैं, नाइस टीचिंग सर, गुड, समझ में आ गया। देखिए नाइस टीचिंग वो ही होती है कि मैं अगर आप लोगों को कुछ पढ़ा रहा हूं तो वो आपको समझ में आए, वो आप लोगों को समझ में आया। ये मेरे को कब पता चलेगा, जब मैं उस टॉपिक के क्वेश्चंस आप लोगों को दूं और आप वो सोल्व करके मेरे को वापस बताओ। तो मैं जो आपको क्वेश्चन देता हूं प्लीज आप लोगों को घर पे सोल्व करिएगा और सोल्व करके मेरे को उसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ताकि मेरे को ये पता चले कि मैं जो पढ़ा रहा हूं वो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया। ठीक है, तो आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे, लेकिन जाने से पहले मैं आप लोगों को 1-2 क्वेश्चन दे रहा हूं जिनके आंसर आप लोग सोल्व करना और मेरे को बताना। क्वेश्चन ये है कि आपको 2 मोलर एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, CH3COOH। तो 2 मोलर CH3COOH का एक्वस सॉल्यूशन दिया जा रहा है, यानी कि जल के अंदर उसका सॉल्यूशन दिया जा रहा है। 2 मोलर CH3COOH का एक्वस सॉल्यूशन है जिसकी डेंसिटी मैं दे दूं आपको 1.2 ग्राम पर ml, ये हो गई इसकी डेंसिटी। अभी आपको इस क्वेश्चन में फाइंड क्या करना है, मोलर मैंने दे दिया, आपको इस क्वेश्चन की मोलैरिटी निकालनी है एक तो, और दूसरी चीज आपको एक्वस यानी कि जल प्रेजेंट है और एसिटिक एसिड प्रेजेंट है, दोनों का मोल फ्रैक्शन निकालना है। तो X CH3COOH और X H2O, आपको सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का मोल फ्रैक्शन निकालना है और आपको इस सॉल्यूशन की मोलैरिटी निकालनी है। आई होप जो आज आपको तीनों टाइप पढ़ाए, मोलैरिटी और मोल फ्रैक्शन, समझ में आए होंगे। फिर भी अगर किसी को कोई भी प्रकार का डाउट है कमेंट के अंदर अपना डाउट डालें। नेक्स्ट वीडियो अपलोड होने से पहले मैं आपको कमेंट के अंदर उस क्वेश्चन का आंसर श्योरली बताऊंगा।
लेकिन अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, आपको ये टॉपिक समझ में आया, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और जितने भी स्टूडेंट आपके ध्यान में हैं सब तक ये वीडियो शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोग घर पे बैठ करके तैयारी कर सकें। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपके पास नया वीडियो आने से पहले ही नोटिफिकेशन आ जाए और आप लोग खूब अच्छे से तैयारी कर सकें। नमस्कार, थैंक यू फॉर वॉचिंग।